अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आप लोग को पार्ट 2 स्पीच के बारे में बताऊंगी। पार्ट 2 स्पीच के बारे में आज हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आसानी आप तक पहुँच जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीच के बारे में कि व्हाट इज़ अ स्पीच। अब स्पीच क्या होती है? अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ स्पीच। डेली जो हम कोई भी बात करते हैं वो क्या होती है? स्पीच होती है। अब उस स्पीच के पार्ट कौन कौन से होते हैं? जब हम डेली भी कोई बात करते हैं तो हम नहीं सोचते कि उसके अंदर क्या क्या वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, उस स्पीच के पार्ट कौन से, उन पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है, स्पीच का पार्ट है, वो है नाउन। अब नाउन क्या होता है? सबसे पहले नाउन देखिए। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि कोई भी दुनिया के अंदर चीज़ है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है और जिस चीज़ का भी कोई नाम है उसको बोलते हैं नाउन। अब नाउन के अंदर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, यानी कोई शख्स है, जगह है, चीज़ है, उसका नाम क्या है? नाउन। जैसे कि ये क्या है? मार्कर, दिस इज़ अ नाउन। बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द किस में आ जाती हैं? नाउन में आती हैं। हर चीज़ ही क्या है? नाउन है। अब नाउन की अगर बात करें तो नाउन के आगे से मज़ीद ना कुछ टाइप है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो नाउन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जिसके अंदर किसी ख़ास, स्पेसिफिक या स्पेशल नाउन की बात की जाए। ख़ास नाउन, जैसे कि हमने बात यहाँ पे की हुई है लाहौर। अब लाहौर जो है एक ख़ास शहर है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इस्लामाबाद लिख लें, कराची लिख लें, तो ये सारे क्या है? स्पेसिफिक नाउन है। नाउन हमने बोला, नाउन क्या होता है? कोई भी प्लेस भी। तो जैसे ये लाहौर है, स्पेसिफिक है, लाहौर एक शहर है, क्योंकि लाहौर एक वाहिद है, और कोई शहर को हम लाहौर नहीं कह सकते, तो ये स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद कायदे आज़म। कायदे आज़म जो है ये भी ख़ास नेम है। कायदे आज़म जो है ये भी एक स्पेसिफिक है। अगर इनके जगह हम कोई आम नेम, कोई भी आम किसी शख्स का नाम लिख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन के नाम से जाहिर है आम, कोई आम नाउन। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ मैन, आदमी। आदमी तो एक कॉमन सी बात है, कोई भी हो सकता है। बुक, बुक भी एक कॉमन चीज़ है, कॉमन नाउन है। उसके बाद है सिटी। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की थी प्रॉपर नाउन के अंदर लाहौर, तो लाहौर के अंदर हमने बात की थी एक ख़ास शहर की, यानी लाहौर की, तो वो प्रॉपर है। यहाँ बात करें सिटी। सिटी कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी एक किसी भी जगह का नाम है, इसके अंदर हम कोई ख़ास शहर नहीं बता रहे, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। उसके बाद आ जाता है कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं जिनके अंदर कोई भी नाउन एक से ज़्यादा हो, कलेक्टिव हो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं फैमिली, तो फैमिली के अंदर कोई भी एक वाहिद इंसान उठ के नहीं कह सकता कि आई एम ए फैमिली। नो, फैमिली के अंदर भी कोई 4-5 अफराद तो होते हैं, तो उसको बोलते हैं फैमिली, तो होती है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद नेशन। अब नेशन भी कोई एक शख्स तो नेशन नहीं होता ना। नेशन कौम, कौम के अंदर यानी ज़्यादा लोग। इस तरह टीम, टीम के अंदर भी कोई एक इंसान नहीं होता, वाहिद नहीं होता, तो टीम के अंदर भी ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे कोई 4-5-6। तो कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जिसके अंदर, यानी ग्रुप में ज़्यादा लोग हों, कोई एक उसमें ना हो, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पे बताया गया फैमिली, नेशन, टीम। इसके अलावा अगर हम क्राउड, क्राउड क्या होता है? क्राउड जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों। इस तरह ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो इकट्ठी, तो उनको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो नो फिज़िकल स्ट्रक्चर। ऐसा नाउन जिसका कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर ना हो, फिज़िकली एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन जैसे उसमें आता था जॉय, स्मेल, फीलिंग, ब्रेव, यानी इनका कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें सारी हमारी इमोशंस, फीलिंग में आती हैं। जैसे कि स्मेल, कोई फ्लावर है, कोई चीज़ है, उसकी हम स्मेल तो फील कर लेंगे। स्मेल क्या है? स्मेल, इसका कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये एक भी क्या है? नाउन है। जॉय, जॉय क्या है?
एक खुशी है जब हम इंजॉय किसी चीज़ को कर रहे हैं। तो ये भी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फीलिंग्स, इमोशन, कोई शख्स अगर हम कहते हैं ब्रेव है, ऑनेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी ये है नाउन लेकिन इनका कोई भी फिजिकली स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन। तो स्टूडेंट, मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी है द फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का इसके नाम से ही ज़ाहिर है, यानी ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सके, वो चीज़ें काउंटेबल नाउन में आ जाती हैं। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं काउंटेबल नाउन में, जैसे कि हम बात करते हैं क्लासरूम। अब क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट नाउन है और काउंटेबल है क्योंकि उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल है उन्हें काउंट करना। अब जैसे कि यहाँ पे 2 पेन पड़े हुए हैं, 2 से अगर ज़्यादा भी हों तो हम इन्हें कह सकते हैं ये काउंटेबल नाउन है, इन्हें काउंट किया जा सकता है। ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सके, काउंट करना मुमकिन हो, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको काउंट ना किया जा सके। सबसे पहले स्टार्स को काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हेयर्स, आप देखो हेयर्स, इनको भी काउंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद साल्ट, यानी साल्ट के अंदर भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, आप इन्हें भी काउंट नहीं कर सकते। वाटर हो गया, इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट, उसके बाद जो नाउन है उनको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब वाहिद, प्लूरल मतलब कि जमा। आप सिंगुलर के अंदर देखो, जैसे कि पेन, पेन क्या है, वाहिद एक हम पेन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा ये सिंगुलर नाउन है, और जब पेन्स ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल नाउन है, यानी ये जमा है। उसके बाद फ्लावर, फ्लावर सिंगुलर नाउन और फ्लावर्स प्लूरल नाउन है। तो स्टूडेंट, ये थे नाउन, और नाउन के आगे से फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो कि 1 बाय 1 मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट और स्पीच का जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ऐसा नाउन या ऐसा एक वर्ड जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, शी। अब देखें यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मैंने बोला हीरा इज़ गोइंग टू बाज़ार। अब यहाँ पे हीरा क्या है? हीरा इज़ अ नाउन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है हीरा इज़ गोइंग टू बाज़ार। हीरा ये जो किसी भी पर्सन का नेम है तो ये क्या है? नाउन। तो अगर यहाँ देखिए तो हमने लिखा है शी इज़ गोइंग टू बाज़ार। अब हीरा की जगह पे हमने यूज़ कर लिया एक न्यू वर्ड शी, तो शी इज़ अ प्रोनाउन। यानी कि ऐसे वर्ड जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। और वो वर्ड कौन से होंगे? आई, वी, यू, ही, शी। देखें वही रहा स्टेंस, बस हमने क्या किया, नाउन की जगह पे एक नया वर्ड यूज़ कर लिया शी, तो ये हो गया प्रोनाउन। अब स्टूडेंट, प्रोनाउन की भी आगे से कुछ कैटेगरीज है। पर्सनल नाउन, अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन नाउन, सेकंड पर्सन नाउन, थर्ड पर्सन नाउन। फर्स्ट पर्सन नाउन कौन सा होता है? अगर सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट पर्सन नाउन वो होगा जो कि स्पीकर होगा, यानी बात करने वाला जो कर रहा है उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन नाउन। जैसे कि आई, मी, माई सेल्फ, वी, अस, और भी कुछ बहुत सारे, तो इनको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो वाला प्रोनाउन होगा जिससे वो बात कर रहा है, ठीक है, जैसे यू, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो वाले प्रोनाउन उनके जिनके बारे में ये बात की जा रही है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम सेल्फ। तो ये थे प्रोनाउन की कुछ आगे से फर्दर कैटेगरीज। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं स्पीच का थर्ड जो पार्ट है वो है एडजेक्टिव। स्टूडेंट, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर नाउन या प्रोनाउन की कोई भी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ अ चाइल्ड, ये तो हमने सिंपल यहाँ पे बताया हुआ ना, ही इज़ अ चाइल्ड। चाइल्ड इज़ क्या है? नाउन। ही क्या है यहाँ? प्रोनाउन। अब हमने नीचे बता दिया ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, यहाँ सिर्फ बताया कि वो चाइल्ड है
और ही इज़ अब हमने साथ में बता दिया ही द क्या है, स्मॉल चाइल्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है स्मॉल, दिस इज़ द एडजेक्टिव। ये देखिए, ये ही जो प्रोनाउन, चाइल्ड नाउन, और यहाँ पे हमने कहा वो जो चाइल्ड है वो क्या है, स्मॉल, तो स्मॉल इज़ द एडजेक्टिव। इसके अलावा यहाँ पे ब्यूटीफुल आ सकता है, नाइस आ सकता है, टॉल आ सकता है। मतलब इस तरह से कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज़ करे तो वो जो नाउन को आगे से एलेबोरेट करे, उसके मीनिंग में इजाफा करे, उसको मज़ीद बताए, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे नीचे दिस इज़ द गुड बुक, अगर हम करते हैं दिस इज़ द बुक, तो वो क्या एडजेक्टिव नहीं, उसके अंदर कुछ भी, अगर हम सिंपल लिखे ना दिस इज़ द बुक, तो इसके अंदर एडजेक्टिव कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके नाउन को कोई भी वो उसके मीनिंग नहीं बता रहा, उसको एलेबोरेट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमने बता दिया दिस इज़ द, वो बुक है कौन सी, दिस इज़ द गुड बुक, यानी वो ये एक अच्छी किताब है, तो यहाँ पे ये जो गुड लग गया, ये क्या है, एडजेक्टिव। इस तरह बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, ब्यूटीफुल, नाइस, प्रीटी, स्मॉल, टॉल, यानी बहुत सारे वर्ड। ये सारे वर्ड जो कि नाउन को या नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, उनके अंदर उनको एलेबोरेट करें उनके मीनिंग को, तो उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। उसके बाद एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे हम कहते हैं दिस इज़ अ बिग पेन, तो हमने बताया ये क्या है, बिग पेन है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव के नाम से जाहिर है कि कंपैरिजन किया जा रहा है, और जब कंपैरिजन करना हो तो किसी एक चीज़ में तो होता नहीं है, उसके लिए दो का होना ज़रूरी है, दो चीज़ें। तो उसके लिए हम जब बोलेंगे तो उसके लिए वर्ड जो है बिगर, पहले बिग फिर बिगर। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के नाम से जाहिर है कोई ऐसी चीज़ जो कि सुपर हो, सबसे बेहतरीन हो, तो इसके लिए वर्ड होगा बिगेस्ट। इस तरह आप और भी बहुत से लगा सकते हैं, बिग, बिगर, और सुपरलेटिव के लिए बिगेस्ट। जैसे यहाँ पे अगर ये 2 पेन है तो मैं बोलती हूँ दिस पेन इज़ बिगेस्ट फ्रॉम द दिस पेन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, जो स्पीच का 4 वाला पार्ट है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड होता है। अब हमारी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मेन चीज़ वर्ब, जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे इसके अंदर एक्शन वर्ड होते हैं, लाइक वॉकिंग, रीडिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग। इसके अलावा और भी बहुत, स्लीपिंग, ईटिंग। तो ये सारे जो सारे वर्ड हैं ये होते हैं वर्ब। वर्ब यानी कि ये इस चीज़ को शो करवाते हैं कि काम हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम रीडिंग अ बुक, तो वहाँ मैं बता रही हूँ कि मैं बुक की क्या कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, यानी वहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, रीडिंग का। तो ये ऐसे जहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, ये एक्शन वर्ड हो, तो ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब। हमारी स्पीच के अंदर अगर हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके अंदर एक्शन वर्ड ज़रूर होता है। कोई भी मतलब सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम बताते हैं हम ये कर रहे हैं, या किसी के बारे में बताते हैं वो ये कर रहा है, कर रही है, तो वो जो कर रहे थे वो सारे एक्शन वर्ड होते हैं, उनको बोला जाता है वर्ब। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऐड द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी देखें एडवर्ब के अंदर इस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे जो एडवर्ब है, एडवर्ब के अंदर एड जो है एक अलग वर्ड को अगर हम देखें सेपरेट करके और वर्ब को अलग, तो एडवर्ब क्या करता है, ऐड द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब के अंदर एक मीनिंग को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा एडवर्ब। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हमने लिखा शी इज़ रीडिंग, रीडिंग इज़ अ एक्शन वर्ड, तो यहाँ पे रीडिंग क्या है, वर्ब है, क्योंकि बता रहा है कि शी इज़ रीडिंग, वो क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है, तो यानी हमने उसका एक एक्शन वर्ड बता दिया, वो इस टाइम पे रीडिंग कर रही है। तो हमने बोला भी जो एक्शन वर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब। और एडवर्ब ने क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ब है यानी कि रीडिंग है, इसके मीनिंग ऐड करेगा, मज़ीद इसके बारे में बताएगा। जैसे कहा शी इज़ रीडिंग स्लोली, वो रीडिंग कर कैसे रही है, आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग कर रही है। तो इस तरह से मज़ीद जो जैसे हम अगर लगा दें शी इज़ वॉकिंग स्लोली, शी इज़ वॉकिंग फास्ट, इस तरह से जो एक्शन वर्ड के साथ एक वर्ड लगा दिया जाए जो उसको मज़ीद डिफ़ाइन करे। जैसे वो रीडिंग कर रही है तो कैसे कर रही है, स्लोली कर रही है, तो ये हो गया, ये वर्ब हो गया रीडिंग, और स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जिसने वर्ब के मीनिंग में मज़ीद क्या किया, इजाफा किया। तो ऐसे लफ्ज़ जो कि वर्ब के साथ आगे मज़ीद लगे
और उसको मज़ीद डिफ़ाइन करें कि वो काम हो किस तरह से रहा है, तो वो उनको बोलेंगे एडवर्ब। स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इज़ यूज बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। अच्छा, प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कहाँ यूज़ होगा, नाउन और प्रोनाउन के दरमियान। नाउन और प्रोनाउन या दोनों नाउन भी हो सकते हैं, दोनों प्रोनाउन भी हो सकते हैं, या नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। जैसे कि दिस पेन इज़ ऑन द टेबल। हमने कहा ये पेन जो है कहाँ है, टेबल पर। टेबल पर के लिए दरमियान में एक वर्ड यूज़ आया ऑन, यानी इसने बताया कि पेन कहाँ है, टेबल पर है। तो ये जो वर्ड हो गया इसको ये हो गया प्रपोजिशन। तो स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत से वर्ड आ सकते हैं, जैसे इन, एट, ओवर, अंडर, इनटू, उसके बाद डाउन, ऑन, थ्रू, फॉरवर्ड, फार, यानी कि बहुत से वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में यूज़ हो और उसको बताए उनके बारे में, यानी एक चीज़ नाउन है या प्रोनाउन है, वो कहाँ पर है, कैसे है, उसकी पोजीशन। जैसे कि दिस पेन इज़ ऑन द टेबल। पेन क्या है, नाउन, टेबल भी इसमें क्या है, नाउन है। अब वो पेन कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हम कह रहे हैं टेबल पर, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है ऑन, दिस इज़ द प्रपोजिशन। तो इस तरह के जो वर्ड आ जाए, इन, एट, इनसाइड, आउटसाइड, अंडर, इनटू, ये तमाम के तमाम जो वर्ड हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशन कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, These are the words which are used to join sentence or word together। ऐसे अल्फाज जो कि सेंटेंस को या अल्फाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आई एम गोइंग टू लाहौर। आई एम गोइंग टू लाहौर ये एक सेंटेंस है, ठीक है, अलग। फिर मैंने लिखा बट आई विल बी कम बैक सून। अब यहाँ से आई विल बिकम बैक सून एक सेपरेट सेंटेंस है, यहाँ मतलब दो सेंटेंस हैं। अब इन दो सेंटेंस को मिलाने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया बट। तो बट इज़ अ कंजक्शन, मतलब इसने क्या किया, दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया, इनको मिलाया एक साथ, तो इनको हम बोलेंगे बट। तो जैसे कि बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, इस तरह के कोई भी वर्ड जो कि दो सेंटेंस को एंड, ठीक है, जो कि दो सेंटेंस को आपस में मिलाएं, तो वो होंगे कंजक्शन। अब दो वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे पेन एंड मार्कर। अब वो पेन एंड मार्कर जो दरमियान में एंड का एक वर्ड यूज़ हुआ है, दिस इज द कंजक्शन, यानी इसने दो जो वर्ड उनको आपस में मिलाया, दो नाउन को, ठीक है। तो इस तरह आप बहुत से सेंटेंस बना के उनकी प्रैक्टिस करें। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि हम डेली बोलते हैं, ये जो भी बात करते हैं ये स्पीच ही है ना। अब इस स्पीच के अंदर बहुत से पार्ट होते हैं, अब किस पार्ट को क्या बोला जाता है ये आपने बात करते हुए गौर करना है इस चीज़ को, और इनकी एक बार प्रैक्टिस करें, ये बहुत आसान है, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, दीज आर द वर्ड विच आर यूज टू शो ओवर सडन फीलिंग्स और इमोशन, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि हमारी अचानक से जो फीलिंग्स या इमोशंस आए उनको शो करवाते हैं। जैसे कि अगर एक वर्ड हुर्रा और एक एल्स। हुर्रा वर्ड जब भी आप खुशी के मौके पे हो तो अचानक से कोई खुशी मिले तो हम अचानक से मुँह से निकलता है हुर्रा, या आप किसी बहुत ज़्यादा इस टाइम सैड कंडीशन में है तो फीलिंग्स हैं, वो वाले इमोशंस हैं जो कि अचानक से निकलें और वही शो करें हमारी फीलिंग को, तो उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे अचानक से आप बोले हुर्रा वी वन द मैच, तो मतलब कोई भी ऐसी जब आपको खुशी मौके अचानक से कोई आपके मुँह से वर्ड निकले और उनसे आपकी फीलिंग और इमोशंस का पता चल जाए, तो इन वर्ड को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो स्टूडेंट, ये थे पार्ट ऑफ स्पीच जो कि मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक हमारा रह गया आर्टिकल के लिए एक इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें वीडियो अगर मैं बनाती हूँ इसको मैं ज़रा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाने वाली हूँ। आर्टिकल के बारे में बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो आर्टिकल पे इंशाल्लाह एक डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया, लेकिन बाकी जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी
को कोई भी कन्फ्यूजन है इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आप लोग को आंसर कर दूँगी। स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग जिन्हें अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है उन्हें भी इस चीज़ की समझ आ जाए। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और ये सदका जारिया समझ के किया करें, ताकि बाकी जिनकी अभी तक कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उनके कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो बस ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आर्टिकल को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।